तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। और ये बात याद रखिएगा कि जब मेरे जैसा नाचीज बयान करने के लिए आए या शायर इस्लाम शमवील अख्तर मुजाहिदी जैसा शायर नाते पाक पढ़ने के लिए आए, या गालिब भाई नाते पाक पढ़ें, या इमाम साहब नाते पाक या तकरीर करें, तो जलसा कामयाब होता है। और जब आले रसूल की आमद हो जाती है तो वो जलसा मकबूल हो जाता है, वो जलसा कबूल हो जाता है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इस जलसे की जो जान है, जो रूह रवा है, वो आज हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत गुले गुलजार सियादत चमन जहरा के फूल आले रसूल हुजूर सैयद ज़कीउल क़ादरी साहिब किबला अमजहर शरीफ मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमाए। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। और एक शायर ने तो यूं कहा था कि जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। और जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। हज़रात, मैं थोड़ी सी देर के लिए आप तमामी हजरात के सामने हूँ, उसके बाद आपकी मोहब्बतों ने साथ दिया तो अपने बयान को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अक्सर माहौल देखता हूँ और वो माहौल यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ बयान करने आया, मुजीब भाई ने दावत दी, उनकी दावत पे मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। 10 लोग भी बैठ करके सुनेंगे तब भी मुझे उतनी ही तकरीर करनी है जितनी मुझे 1000 में करनी होती है। मैं इस नियत से यहाँ पर बयान कर रहा हूँ, आले रसूल की मौजूदगी है कि क़यामत के दिन अगर एक भाई ने भी अमल कर लिया तो वो मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। कुछ हमारे भाई दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं, शायद कि वो ये इंतजार में होंगे कि लाओ इनको देखें ये क्या बोलते हैं। कुछ नसीहत का पैगाम, कुछ ऐसी बातें कि जिस पे अमल कर लिया जाए तो दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए, वो पैगाम आपको दिया जाएगा। कोई लतीफ़ा नहीं, कोई चुटकुला नहीं, बस कुरान और हदीस की रोशनी में वो बयान कि जिससे हमारी आखिरत सवरे, वो मैं थोड़ी सी देर आप तमामी हजरात के सामने बयान करूंगा। बस गुजारिश यही करूंगा कि आप जब तक यहाँ बैठे मेरी मोहब्बत में नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठे। अब जरा मोहब्बत से एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शेर और पूरी तकरीर उसी शेर के इर्द गिर्द होगी। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए और बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए।
बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए, कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। और जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। अरे ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। हजरात, मैंने 28वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऊ अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ, नारा, जहन्नम की आग से। कुरान में रब क्या फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज अगर हम सही माना में अपने गिरेबान में झांक करके देखें तो ना हम अपने आप को ही जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं और ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। अगर हमारे घरों का माहौल देखा जाए तो हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं है, हमारे घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर नहीं रहा। अगर हम सही माना में अपने आप को जहन्नम की आग से बचा रहे होते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती, आज हमारे मदरसे सूने नहीं होते। आज हमारे मदारिस को देखो तो मदारिस सूने पड़े हुए हैं। हमारी मस्जिदों को देखो, रमजान शरीफ के महीने में आबाद करने वाले वो मेहमान अब छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं कि वो लोग कहाँ चले गए जो आगे वाली सबसे हमको पीछे कर दिया करते थे। अब वही गिने चुने नमाजी रह गए, जो मेहमान थे वो अपने घर पे वापस आ गए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या नमाज सिर्फ रमजान के महीने में फर्ज है? नमाज इंसान के ऊपर से कभी माफ नहीं है। अगर इतनी ताकत नहीं है कि खड़े होके नमाज पढ़ सको तो शरीयत कहती है बैठ के नमाज पढ़ो। अगर बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, बीमार हो, तकलीफ है, तो लेट के नमाज पढ़ो। अगर इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ गई है कि लेट के भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो इशारे से नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज दौलत कमाने के चक्कर में आज हम अपनी आखिरत को भूल गए हैं। आज पैसा कमाने के चक्कर में आज हम अपनी आखिरत को भूल गए हैं। हम कब्र की काली कोठरी को हम भूल गए, हमने कब्र की तारीकी को फरामोश कर दिया। कभी कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे नाज होने लगे, कभी बेटों की मुलाजिमत पे तकब्बुर आने लगे, कभी खुद की सेहत पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरवत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा बेहतरीन बिल्डिंगों में रहने वाले लेते हैं। वो जिनको अपनी सेहत पे नाज था, जमीन ने उनकी हड्डियों का नामो निशान मिटा दिया। तकब्बुर किस बात पे है, घमंड किस बात पे है? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। उस कब्र की काली कोठरी को याद करो, जहां बाप बेटे को दफन करके चला आता है, जहां बेटा बाप को दफन करके चला आता है, जहां भाई भाई को दफन करके चला आता है, जहां शौहर बीबी को दफन करके चला आता है, जहां भांजा मामू को दफन करके चला आता है, जहां मामू भांजे को दफन करके चला आता है। अरे जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चले आते हैं, जहां दोस्त दोस्त को दफन करके चले आते हैं, उस काली कोठरी में कौन है जो हमारे काम आता है? ऐ प्यारे मुसलमानों, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा लो, सब पेशानी में सजदों के निशान बना लो और रब की बारगाह में झुक जाओ। मेरा रब तुमसे राजी हो गया, रसूल तुमसे राजी हो गए, तो जब जनाजा उठेगा तो यही कहा जाएगा कि लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले।
कब्र की काली कोठरी को याद करो। आज हमारे घर में लाइट चली जाए और हम तन्हा रूम के अंदर बैठे हों, अचानक से अंधेरा हो जाए तो बतकाज़ाए बशरियत हम डरने लगते हैं। इंसान होने की वजह से हमें खौफ होने लगता है कि अंधेरा छा गया, कहीं कोई मेरे ऊपर हमला ना कर दे, कहीं कोई कीड़ा वगैरह आकर के मेरे काट ना ले, हम डरने लगते हैं। आज अगर चींटी कान में चली जाए तो हमको रात भर नींद नहीं आती। अगर इंसान को एक बर काट ले तो इंसान तड़पने लगता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कब्र की काली कोठरी को कभी आपने याद किया? कभी एक बार भी आंसू नहीं निकला। हम जहन्नम का जिक्र सुनते हैं, कभी आंखों से आंसू नहीं निकला। हम कुरान की तिलावत करें, अजाब की आयतें पढ़ें, कभी हमारी आंखों से एक आंसू नहीं टपकता। वजह क्या है? ये दिल सियाह हो चुके हैं। वजह क्या है? ये दिल काले हो चुके हैं। आज भाई भाई की टांग खींचने पे लगा हुआ है। बेटा बाप का कहना नहीं, बेटा बाप का कहना नहीं मान रहा है। भाई भाई से जुदा हो गया है। ईद के मौके पे दूसरों से ईद मिलने जा रहा है। घर में भाई नाराज बैठा है, भाई से ईद नहीं मिलता। बहन इंतजार करती मेरा भाई मेरे घर पे आ जाता, काश मैं एक बार अपने भाई का चेहरा देख लेती। और भाई है कि बहनों से जरा सी हुज्जत क्या हो गई, बहन के घर का दरवाजा भूल गया, बहन के दरवाजे को उसने झांक करके भी नहीं देखा। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या हम मुसलमान नहीं है? हम ईमान वाले नहीं है? अरे हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, ईमान वाले हैं। तो नबी की शरीयत हमें क्या पैगाम देती है? कुरान हमें क्या पैगाम देता है? हदीस हमें क्या पैगाम देती है? कुरान में तो रब फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। मोमिन आपस में भाई भाई हैं, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। अगर उनमें जरा सी ना इत्तेफाकी हो जाए, आपस में रंजिश हो जाए, तो कुरान कहता है फअस्लिहू बैना अखवैकुम, तो उन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, उन दोनों भाइयों को गले मिला दो, उन दोनों भाइयों को आपस में मिला दो। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। बजाय मिलाने के हम और उनको दूर करते जा रहे हैं। इधर आए इसकी गीबत कर दी, उधर गए उसकी गीबत कर दी। बताओ ये दुनिया का हाल चल रहा है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते ला यदखुलुल जन्नता कत्तात, ला यदखुलुल जन्नता कत्तात। आका ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, जो गीबत करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो चुगली करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। आज इधर उधर की बातें करने वालों, आज मुसलमान की बुराई कर रहा है, आज कोई मस्जिद के इमाम की गीबत कर रहा है, कोई अपनी कौम के हाफिज की गीबत कर रहा है, कोई अपनी कौम के आलिम की गीबत कर रहा है, कोई अपने कौम के रहनुमाओं की गीबत और चुगली खा रहा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये गीबत हुकूकुल इबाद में आती है, ये बंदे का हक है। इस हक को अल्लाह भी माफ नहीं करेगा कयामत के दिन। इस गीबत के गुनाह को अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। क्यों? क्योंकि ये बंदे का हक है। जिसकी गीबत आपने की है, जब तक वो माफ नहीं करेगा इस गुनाह को अल्लाह भी माफ नहीं। नारे तकबीर, नारे रसालत, सैयदना पाक हुजूर सैयदना पाक मोइने मिल्लत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। कितने मजबूत कांधे हैं ये कि हम कयामत के दिन अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते, दूसरों के गुनाहों का बोझ हम कहां से उठा लेंगे? कमजोर कांधे। कभी सोचा हमने कि वहां हमारी खुद की कमर लची जा रही होगी खुद के गुनाहों की वजह से, तो दूसरों की गीबत करके, चुगली करके, बुराई करके हम उस गुनाह के बोझ को कहां से उठाएंगे? ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हमेशा रहने के लिए हम नहीं आए हैं। तुमने अभी देखा नहीं, कभी कभी मेरा रब दिखा देता है हुजूर, कभी कभी दिखा देता है मेरा रब। अभी कोरोना काल गुजरा, चंद दिन हुए, कोई ज्यादा लंबा दौर नहीं गुजरा है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे देखे थे। बाप का जनाजा अलग रखा है, बेटों के जनाजे अलग रखे हैं। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला है, एक दिन में 18 जनाजे उठे उस मोहल्ले से। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ के भाग गया कि मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। मैंने ऐसे भी लोग देखे मेरे अजीजों में कि शाम को मुझसे बात करके गए, सुबह को खबर आई कि हजरत आपके फला अजीज का इंतकाल हो गया। दिल तड़प गया, लरस गया। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए हम आए हैं? कब तक इस तरह से जिंदगी चलती रहेगी? कब तक हम जिंदगी ऐसे गुजारते रहेंगे कि अपने नबी को मुंह नहीं दिखाना है? कब्र में हमारे आका तशरीफ लाएंगे,
अपने उम्मती को देख करके मेरे आका मुस्कुराएंगे। कौन सा उम्मती? वो उम्मती जो नबी के फरमान पे अमल करता है, जो नबी के बताए तरीके पे चलता है, जो नबी के बताए रास्ते पे चलता है। अपनी आखिरत को संवारो। हमारा ईमान आखिरत पे है। हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। आप तारीख उठा करके देखो, अभी चंद दिन गुजरे हैं, जो दूसरी लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन के लिए बड़ी बड़ी दौलत वाले तड़पते रहे, बड़े बड़े पैसे वाले इतनी दौलत के खड़े खड़े हॉस्पिटल खरीद लेंगे वो, लेकिन ऑक्सीजन के लिए उनको बेड तक नसीब नहीं हुआ। कोई रक्शे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है लेट के, कोई तांगे में लेटा है, तो कोई अपने घर की चारपाई पे लेटा है, कोई बीच रोड पे जो है वो ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। ऐसा माहौल हो गया था। इन्ना बत्श रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। अल्लाह जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ये मुसीबतें यूं ही हमारे ऊपर नहीं आ रही। आज कोई मुसलमानों की बात सुनने वाला नहीं है। आज मुसलमानों से कोई सही से बात करने वाला नहीं है। चारों तरफ से मुसलमान सताए जा रहे हैं। किसी महकमे में चले जाओ, दाढ़ी टोपी वालों की जिंदगी खराब है। दाढ़ी टोपी वालों को देख करके, दूर से देख करके नफरत का इजहार करने लगते हैं। इस इलाके में आता हूं, इधर तो बहुत गनीमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। यूपी साइड में अगर आप चले गए तो घर से निकलना मुश्किल है। ऐसा दौर आ गया, जब भी मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा आमाल देख। आज हमारे नामा आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे हम सीना तान के कहें कि ये नेकी हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। तुम क्या समझते हो कि जलसों में आ गए, हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? तुम क्या समझते हो कि जलसे में आ गए, तुमने एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दिया तो जन्नत मिल जाएगी? मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी जो दामादे रसूल है, सहाबा में वो मकाम इनको हासिल है कि नबी की 2 शहजादियां इनके निकाह में आई हैं। वो हजरत उस्मान गनी जिनको जुन्नूरैन कहा जाता है, जो कुरान के जमा करने वाले हैं। हाँ, वो उस्मान गनी गज़बे तबूक के मौके पे जब माल राहे खुदा में खर्च किया तो नबी ने दस्ते मुबारक उठा के दुआ की, मौला आज के बाद मेरा उस्मान जो भी करे उससे कोई पूछ गछ ना हो। और एक मकाम पे फरमाया मेरा उस्मान नफल ना भी पढ़े तब भी उसके लिए काफी है। वो हजरत उस्मान गनी है। आज अगर किसी प्लाट की रजिस्ट्री आपके नाम हो जाए, किसी जमीन का बैनामा आपके नाम हो जाए, कोई मकान आपके नाम रजिस्ट्री करा दिया जाए, आप सीना तान के कहते हो मौलाना इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है, ये मेरा घर है। हजरत उस्मान गनी की शान देखो, फरमाते हैं 2 मरतबा जन्नत को उस्मान गनी ने खरीद लिया है। अल्लाह अकबर, वो उस्मान गनी है। आप देखो जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू टपकने लगते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। हजरत उस्मान गनी को देख करके लोग कहते हुजूर आप इतना क्यों रोते हो? आप तो अशराए मुबशरा में से हो, आप तो दुनिया ही में जन्नती होने की खुशखबरी पाने वालों में से हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं ऐ लोगों, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब से इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी सख्त मंजिलें हैं, बड़ी परेशानियों का सामना है। इसी को आला हजरत कहते हैं उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना। वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। ऐ मेरे अजीजों, वो हजरत उस्मान गनी जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, वो कब्र को याद करके रो रहे हैं।
जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो जरा अपने वक्त के गौसे आजम को देखो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम? तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। आप गौसे आजम की शान देखिए, शेख सादी अलैहिर्रहमा ने गुलिस्तान के दूसरे बाब में लिखा है कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था और रोने की आवाज उसकी इतनी दर्द भरी थी कि जो भी आवाज को सुनता वो भी खड़े होकर के रोने लगता। रोने वाला रो करके कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं मौला तो कयामत में मुझे अंधा करके उठाना, कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने तवाफ करते वक्त पूछ लिया, इस तरह रो करके अपने रब को मनाने वाले जरा अपना नाम तो बता दे, तू है कौन और कहां से आया है? तब रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जिलानी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मैं कस्बा जिलान से आया हूँ और मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। कहा तुम ये क्यों कह रहे हो कि कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना? तब गौसे आजम का जवाब सुनो, आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे हम सीना तान के कहे। उनके पास तो नमाजों का सवाब भी मौजूद है, उनके पास तो रोजों का सवाब भी मौजूद है, उनके पास हज का सवाब भी मौजूद है, उनके पास ज़कात का सवाब भी मौजूद है, नेक सदका तो खैरात का सवाब भी उनके पास में मौजूद है। आज अगर हमारे हाल को देखा जाए तो ना तो नमाजें हम सही तरीके से अदा कर पा रहे हैं, ना तो रोजे हमने रमजान शरीफ के महीने में सही से रखे, और हज का तो आलम ये है कि दौलत का अंबार लगा हुआ है लेकिन फिर भी हम हज करने नहीं जा रहे हैं। और ज़कात का मामला ये है कि अकाउंट दौलत से भरे हुए हैं और ज़कात फिर भी अपने माल की अदा नहीं की जा रही है। आज हम किस चीज पे नाज करें? अरे गौसे आजम के पास तो नमाजों का सवाब तो इतना है कि एक मुरीद का ये कहना है, मैंने अपनी आंखों से अपने शेख को देखा कि 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी गौसे आजम ने। कितनी बड़ी शान है गौसे आजम की। 40 साल तक इस हाल में गौसे आजम ने गुजारे कि शाम को इशा में वुजू फरमाते, पूरी रात अल्लाह की इबादत उसी वुजू से करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। प्यारे मुसलमानों, 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। अजमेर के गरीब नवाज के मुरीद का कहना है 37 साल 37 साल गरीब नवाज की पीठ बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। इसीलिए आज इनको दुनिया याद करती है, इसीलिए लाखों हजारों लोग इनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए जाते हैं। वरना रूह तो तुम्हारे अंदर भी है, रूह तो उनके अंदर भी है। तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 हाथ थे, तुम्हारे भी 2 कान हैं, उनके भी 2 कान थे, तुम्हारे 2 पैर हैं, उनके भी 2 पैर थे। फिर वजह क्या है कि वो उनको आज दुनिया याद कर रही है। इधर बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बीवी मर जाए शौहर भुला देता है, बेटा मर जाए बाप भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है, अरे मामू मर जाए भांजा भुला देता है। सदियां गुजर गई, लोग इनको आज भी याद कर रहे हैं। वजह क्या है? तो सुनो, दुनिया से जाने वाले लोग 2 तरह के होते हैं। कोई दुनिया वालों को राजी करके जाता है, कोई अपने रब को राजी करके जाता है। अरे जो रब को राजी करके जाता है, जो रसूल को राजी करके जाता है, पूरी दुनिया उसको याद करती है, सारी दुनिया उसकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करती है। आज जिस शख्सियत का शहजादा यहाँ तशरीफ फरमा है, हुजूर सैयदना पाक को आज पूरी दुनिया याद कर रही है। आप यहाँ पर उनके नाम का नारा लगा रहे हो, आप गौसे आजम के नाम का नारा लगा रहे हो, आप गरीब नवाज के नाम का नारा लगा रहे हो। तो इतना याद रखना, ये अल्लाह वाले जो दुनिया से गए हैं, ये अपने रब को राजी करके गए हैं, ये रसूल को राजी करके गए हैं और ये पैगाम दे करके गए हैं कि जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है, हमें अपने खुदा को राजी करना है। दुनिया तो वैसे भी एक दूसरे से खुश नहीं है, तो फिर इनके चक्कर में हम अपनी आखिरत क्यों खराब करें? आज जिस दौर में हम जी रहे हैं ये बड़ा पुरफितन दौर है, इत्तिहाद का वक्त है, आपस में मुत्तहिद होकर के रहो, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली है,
दुनिया तुमको सफाए हस्ती से खत्म करने के लिए तुली है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। वजह यह है कि हम आपस में इतने लड़ गए हैं कि दूसरों ने इसका फायदा उठा लिया। दूसरों ने इस मौके को गनीमत जान करके हमको और आपस में बांटना शुरू कर दिया। कभी बिरादरी के नाम पे हम लड़े, कभी हम खानदान के नाम पे लड़े, कभी दौलत के नाम पे हम लड़े। अब तो हाल ये हो गया कि हम पीरों के नाम पे भी लड़ने लगे। ये हाल है, आज हम पीरों के नाम पे भी लड़ने लगे। थोड़ी देर के लिए हम भूल गए कि हम मदीने वाले मुस्तफा के उम्मती हैं, हम अपने नबी के उम्मती हैं। और नबी ने क्या पैगाम दिया था, मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया, और कुरान की आयत ने क्या पैगाम दिया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। अगर उनमें ना इत्तेफाकी हो जाए, नाराजगी हो जाए, तो उनमें सुलह करा दो बैठ करके, उनको बांटो मत, उनको अलग मत करो। अगर कोई मामला है तो बिठा करके आपस में, हाथ के नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगली नहीं काटी जाती है। मैं एक मिसाल से बोल रहा हूं आपको समझाने के तौर पे। नाखून बढ़ जाएं, अरे बाल बढ़ जाएं सर के, तो क्या गर्दन कटवा देते हो या बाल कटवाने जाते हो? आपस में जो खराबियां हैं उन खराबियों को दूर किया जाता है, ना कि रिश्ता उससे तोड़ा जाए। अगर ईमान से ही खारिज हो जाए तब तो वो हमारा है ही नहीं। जिंदगी दी गई है इसी